नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किंग डॉक्टर में। तो बिना देरी चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है तो वो आप कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 4 अगस्त दोपहर 2 बजे तक है, तो कोशिश करें उससे पहले फिल करने की, क्योंकि उसमें आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है और चॉइसेस को लॉक भी करना है। क्योंकि अगर आप यूपी में चॉइसेस को लॉक नहीं करेंगे तो आपकी चॉइसेस अमान्य कर दी जाएंगी और आपको उस राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग के बाद चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें। अब आइए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नीट स्कोर 150 से 450 के बीच में आ रहा है, तो उनको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है जिससे कि उनको कम मार्क्स में एक बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके। देखिए, आपको अगर बजट इशू नहीं है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर बजट इशू है फिर भी आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जो भी हाई फीस के कॉलेजेस हैं आप उनको उस प्रेफरेंस लिस्ट से हटा सकते हैं, बाकी वैसे ही आप फिल करेंगे तो आपको कम मार्क्स में एक बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए अब आइए एक एक करके सारी डिटेल जानते हैं कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। देखिए, चॉइस फिलिंग को बेसिस आपको कट ऑफ को नहीं बनाना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखते हुए चॉइस फिलिंग करेंगे, जैसे कि कल एक स्टूडेंट का लाइव सेशन में डाउट था कि सर जैसे हमारा स्कोर 350 आ रहा है, तो उस स्कोर के कॉलेजेस हमें टॉप पे फिल करने हैं या 400 प्लस वाले कॉलेजेस को पहले फिल करना है। तो देखिए, आपको पहले उन कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी है जिनकी कट ऑफ आपके मार्क्स से ज़्यादा गई है। जैसे कि आपको लग रहा है कि आपको अलॉट हो जाएगा रामा हापुड़ 350 मार्क्स पे, तो ये नहीं है, आपको रामा हापुड़ पहले फिल करना है। अगर आपका बजट इशू नहीं है तो आप पहले राम मूर्ति, मुजफ्फरनगर, रोहिलखंड, इन कॉलेजेस को ऊपर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में भी आगे मैं बताऊंगा आपको, उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपको रामा हापुड़ मिल रहा है तो आप पहले उसी को फिल कर दें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं जैसे रामा हापुड़ है और आप उसको लास्ट में फिल कर देंगे तो आपको अलॉट नहीं होगा। क्योंकि अलॉटमेंट ऐसे रैंडमली अलॉट नहीं होता है, मेरिट के बेसिस पर ही होता है। तो चाहे आप उसको बिल्कुल लास्ट में भी फिल करेंगे, अगर वो आपके कट ऑफ की रेंज के अंदर होगा तो आपको वो कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि पहले आपको उन कॉलेज को फिल कर लेना है जिनकी कट ऑफ कम गई है, तो ऐसे कॉलेज को अगर आप फिल करेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज कम मार्क्स में नहीं मिल पाएगा, फिर आपको बाद में रिग्रेट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसलिए सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें। और इसके बाद अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट बताऊंगा आगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाना चाहते हैं तभी जाएं, और कोशिश यही करें कि आप अपनी पहले प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लें। अगर आपकी कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट हो तो आप पहले उसके अकॉर्डिंग जाने की कोशिश करें, या कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसको अपडेट या सही करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही 5.5 साल उस कॉलेज में गुजारने हैं, ना कि और काउंसलर को। बाकी आप लोग कोशिश यही करें खुद से ही चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की। अगर आप ना बना पा रहे हो तो मैं आगे जो वीडियो में बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, अगर आपका बजट इशू नहीं है। और बजट इशू है तो आप उनमें से उन कॉलेजेस को हटा सकते हैं जिनकी हाई फीस है। और लास्ट बात ये मैं अब आपसे कहना चाहूँगा कि आप चॉइसेस को फिलिंग करने के बाद चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चॉइसेस को यूपी में लॉक नहीं करेंगे किसी भी राउंड में तो चॉइसेस आपकी अमान्य कर दी जाएंगी और उस राउंड में आपको फिर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें। और लॉक करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान और भी रख लें कि आप जिन कॉलेजेस को लेना चाहते हैं उन्हीं को आपने फिल किया है, क्योंकि एक बार आप कॉलेजेस को लॉक कर देंगे तो आपको फिर उनमें कोई भी चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। बाकी अब आइए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नीट स्कोर काफ़ी कम है, 150 से 250 मार्क्स के अराउंड है, या अंडर 300 स्कोर आपका है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है तो चॉइस फिलिंग ज़रूर करें। मैं आपसे हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, इसमें भी यही कहूँगा कि चॉइस फिलिंग, क्योंकि आप अगर करेंगे तो भी आपके जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस मिल जाएगी, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑलरेडी कट चुकी है तो वो वापस नहीं मिलेगी। तो आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा उसमें, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर अलॉट हो जाए। और अगर आप जा सकते हैं माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए तो आप उनको भी एट लास्ट फिल कर दें, जिससे कि आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस मिलने के भी चांसेस बने रहें। और अगर आप उन कॉलेजेस को नहीं लेना चाहते हैं तो आप फिर ना करें लास्ट में, क्योंकि बाई चांस अलॉट हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उन कॉलेजेस को नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन में चांसेस काफ़ी कम रहेंगे आपके कि आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज आगे अलॉट हो सके। तो आप तभी माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए जाएं जब आप उन्हें लेने के इच्छुक हों। बाकी अब मैं जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट बताने जा रहा हूं उसमें आप 150 से 250 या 300 के अराउंड आपका मार्क्स है, तो आप अगर इसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे तो आपके चांसेस रहेंगे कि आपको ज़रूर अलॉटमेंट हो सकेगा किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में। बाकी चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन फिर भी आप चॉइस फिलिंग ज़रूर करें जिससे कि आपको अलॉटमेंट के चांसेस बने रहें। मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूँ
कि जिससे कि आप लोग चॉइस फिलिंग कर दें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, लास्ट ईयर भी उससे पहले भी स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग ही नहीं की इतना कहने के बावजूद। फिर बाद में उन्हें रिग्रेट होता है, क्योंकि रिग्रेट के अलावा फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपको कम मार्क्स में बेटर कॉलेज मिलने के, और उसके आगे राउंड्स में फिर सीट्स भी कम रह जाती हैं और चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें फर्स्ट राउंड में बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस को फिल करने की, जिससे कि आपको कोई भी बाद में रिग्रेट ना रहे। और इसके साथ साथ आप लोग अपनी स्टडीज़ भी मेंटेन रखें, जिससे कि अगर बाई चांस अलॉटमेंट ना हो तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे स्कोर कर सकें, और नेक्स्ट ईयर आपको मे बी एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सके, या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सके। तो अब बिना किसी देरी के चलिए वन बाय वन अब देखते हैं प्रेफरेंस लिस्ट को। जो मैं प्रेफरेंस लिस्ट बता रहा हूँ इसमें 3 कॉलेजेस बताए जा रहे हैं, तो आपको तीनों अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। जैसे कि 1 नंबर पे 3 कॉलेजेस हैं तो 1, 2, 3 पहले उनको फिल करेंगे, जो फिर आगे दूसरे नंबर पे जो 1, 2, 3 कॉलेजेस हैं फिर उनको 4, 5, 6 पे करेंगे। फिर आगे इसी तरीके से आप फिल करते जाएंगे और लास्ट तक फिल करेंगे, तो चांसेस रहेंगे कि आपको एक बेटर कॉलेज अलॉट हो सके कम मार्क्स में। अब आपको चलिए मैं ज़्यादा बोल ना करते हुए चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट की ओर चलते हैं। अब आप 1 बाय 1 देख सकते हैं चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट में आपको किस तरीके से कॉलेजेस को फिल करना है। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. And I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend, that's right, in the AM that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon, I lose track of time, yeah, I move fast and climb, a new class divine, yeah, true passion shines, and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la. ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपके अकॉर्डिंग आपकी कोई प्रेफरेंस लिस्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल करें, क्योंकि बाद में 5.5 साल आपको ही गुजारने हैं, तो इसलिए सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक बार कॉलेज अलॉट हो जाता है फिर बाद में अपग्रेडेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सेकंड राउंड में यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाती है। तो आप कोशिश यही करें कि आप फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिलिंग करें और बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस को फिल करें। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बेस्ट कोशिश की है आपके लिए प्रोवाइड करने की, और आप अगर आपकी कोई प्रेफरेंस लिस्ट है या कोई प्रेफर कॉलेज है तो आप उसको ही टॉप पे फिल करें, जिससे कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अलॉट करने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपके काम आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके और वो भी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट कर सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक सजेशन हो चैनल के रिगार्डिंग, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि उस पर और ज़्यादा वर्क किया जा सके और आपके लिए और भी बेस्ट वीडियोज़ को लाया जा सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आगे आपको किस वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।